अलकनंदा बहुत बड़ी नदी है, लेके चलती है कहीं, चलो पिंडार नदी तुमको घुमा ले आते हैं। जहां नदियां मिलती हैं उस संगम के जगह को हम लोग कहते हैं। अब यहाँ भूगोल वेताओं में हो गया बवाल कि अगला नाम हम अलकनंदा दें कि अगला नाम भागीरथी दे। धौली गंगा विष्णु गंगा किस प्रयाग में? अलकनंदा लेके आगे बढ़ती है तो इसमें फिर एक और नदी आके मिलती है, भागीरथी की। जब एक बड़ी नदी और एक छोटी नदी, दो नदियां आपस में मिलती है तो आगे किसका नाम जाएगा ये उसकी गहराई पे डिपेंड करता है। तो देखते हैं गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी जो है कई नदियों के मिक्सचर से बनती है, कई नदियों के मिक्सचर से बनती है और उसके बाद यूपी में प्रवेश करती है। तो यहाँ एक दो नदी नहीं मिलके कई नदियां मिलके किसका निर्माण करती है? गंगा नदी का निर्माण करती है। अब हमको समझना है ये गंगा नदी का यहाँ पे। तो देखिए बद्रीनाथ के ऊपर एक बर्फ का पहाड़ है जिसका नाम है संतोपथ। क्या नाम है? संतोपथ। यहाँ से दो नदियां निकलती हैं, एक का नाम है धौली गंगा और एक का नाम है विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा, बताइए, एक का नाम धौली गंगा और एक का नाम विष्णु गंगा। धौली गंगा और विष्णु गंगा ये दोनों आपस में मिलती है, उस जगह का नाम है विष्णु प्रयाग। क्या नाम है? विष्णु प्रयाग। क्या नाम है? विष्णु प्रयाग। और जब ये विष्णु प्रयाग में मिलती है तो इसका नाम बदल जाता है, इसका नाम हो जाता है अलकनंदा। क्या नाम हो जाता है? ये लिख देंगे तो समझ जाएंगे। धौली गंगा विष्णु गंगा मिलके कौन सी नदी बनाती है? अलकनंदा। कौन सी नदी? अलकनंदा में आके नदी मिलती है एक तो नंदाकनी नदी। कौन सी नदी? नंदाकनी नदी। कौन सी नदी? नंदाकनी नदी। कौन सी नदी? नंदाकनी नदी को अलकनंदा आगे लेकर जाती है। नंदाकनी नदी को कौन आगे ले जाती है? अलकनंदा। फिर इसमें एक नदी आके मिलती है पिंडार नदी। कौन सी नदी? पिंडार नदी। कौन सी नदी? पिंडार नदी। इन दोनों नदियों को लेके आगे कौन बढ़ती है? अलकनंदा। अलकनंदा दो नदियों को लेके आगे बढ़ी, नंदाकनी और पिंडार। नंदाकनी और पिंडार। तो बताइए अलकनंदा में पानी बढ़ेगा कि नहीं? दो नदियों को लेके चल रही है। तो बताइए संतोपथ हिमानी से कितनी नदियां? दो। धौली गंगा विष्णु गंगा। धौली गंगा विष्णु गंगा मिल जाएगी, क्या बनेगी? क्या बनेगी? विष्णु प्रयाग में अलकनंदा बन जाएगी। अलकनंदा में कौन आके मिलेगी? कौन नदी? मंदाकिनी। कौन सा? नंदाकिनी। नंदाकिनी को आगे लेके जाएगी अलकनंदा। कौन ले जाएगी? अलक। फिर आगे आएगी पिंडार नदी। कौन नदी? पिंडार नदी। पिंडार को भी कौन ले जाएगी? अलकनंदा। अलकनंदा बहुत बड़ी नदी है, लेके चलती है कहीं, चलो पिंडार नदी तुमको घुमा ले आते हैं। अलकनंदा इसे भी लेके चल जाती है। इधर से एक नदी आती है मंदाकिनी। कौन नदी? मंदाकिनी नदी। वो नंदाकिनी थी, ये मंदाकिनी है। मंदाकिनी इधर से रहेगा कि इधर से रहेगा, मात्रा देख लेंगे। तो फिर कौन सी नदी आगे मिली? मंदाकिनी। कौन सी नदी? मंदाकिनी। अब बताओ अलकनंदा में पानी ज्यादा हो गया कम? अलकनंदा नदी कहती है इतना पानी दे दिया सब हमको, हम आगे बढ़ते हैं। फिर तो अलकनंदा इसको लेके फिर आगे बढ़ती है। अलकनंदा इसे लेके फिर आगे बढ़ती है। इसे अलकनंदा लेके आगे बढ़ती है तो इसमें फिर एक और नदी आके मिलती है, भागीरथी। कौन सी नदी आती है? भागीरथी आके मिल जाती है। कौन सी नदी आके मिलेगी? भागीरथी नदी। कौन सी नदी बाबू? भागीरथी। भागीरथी। कौन सी नदी? भागीरथी। अब देखिए ध्यान से, जहां नदियां मिलती हैं उस संगम के जगह को हम लोग कहते हैं प्रयाग। क्या कहेंगे? प्रयाग। ये जगह है आपका विष्णु प्रयाग। कौन जगह? कौन जगह? विष्णु। ये कहलाएगा नंद प्रयाग। क्या कहलाएगा? कौन प्रयाग? नंद प्रयाग। तो ये विष्णु प्रयाग, ये वाला नंद प्रयाग, ये कहलाएगा कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग? कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग? कर्ण प्रयाग। तो बताइए धौली गंगा विष्णु गंगा किस प्रयाग में? विष्णु प्रयाग। देखिए धौली गंगा विष्णु प्रयाग, विष्णु नदी पे पड़ गया विष्णु प्रयाग। नंदाकिनी पे मिल गया नंद प्रयाग। समझा गया कि नहीं? नंदाकिनी पे क्या मिल गया? नंद पर। तो बताइए धौली गंगा विष्णु गंगा मिलेगी विष्णु प्रयाग, बन जाएगी नदी। हाँ अलकनंदा। अलकनंदा और नंदाकिनी मिलेगी नंद प्रयाग। अलकनंदा और पिंडार मिलेगी कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग? कर्ण प्रयाग। कान से याद रखेंगे, कर्ण प्रयाग। बताइए धौली गंगा विष्णु गंगा मिलेगी विष्णु प्रयाग, नदी बनेगी अलकनंदा। अलकनंदा और नंदाकिनी मिलेगी नंद प्रयाग, आगे बढ़ेगी अलकनंदा। अलकनंदा और पिंडार मिलेगी कर्ण प्रयाग। अलकनंदा और पिंडार कहाँ पे? कर्ण प्रयाग।
और अलकनंदा और मंदाकिनी मिलेगी रुद्रप्रयाग। कौन सी जगह पे? रुद्रप्रयाग। कौन सा प्रयाग? याद रहेगा? दोबारा ध्यान से एकदम बताना है आप लोग को, एकदम ध्यान से। धौली गंगा विष्णु गंगा मिलेगी, नदी बनेगी अलकनंदा और नंदाकिनी, अलकनंदा और पिंडार कर्ण प्रयाग। कौन सा प्रयाग? कर्ण। अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्र प्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्र प्रयाग। कौन सा प्रयाग? अब अलकनंदा और भागीरथी देव प्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी देव प्रयाग, अलकनंदा और भागीरथी, अलकनंदा और भागीरथी देव प्रयाग। 5 को प्रयाग मिलेगा, 1 2 3 4 5, इसे कहते हैं पंच प्रयाग। क्या कहेंगे? पंच प्रयाग में कितने प्रयाग? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। याद रहेगा? हाँ, देव। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी नदी कौन है? अलकनंदा। यही वजह है कि जब एक बड़ी नदी और एक छोटी नदी, दो नदियां आपस में मिलती है तो आगे किसका नाम जाएगा ये उसकी गहराई पे डिपेंड करता है। जैसे यहां तो मंदाकिनी और अलकनंदा दोनों मिली थी, लेकिन अगला नाम क्या आया? अलकनंदा। मंदाकिनी क्यों नहीं हुआ? जैसे गंगा और यमुना का संगम होता है तो यमुना खत्म हो जाती है, गंगा आगे बढ़ती है। तो ये डिपेंड करता है किसकी गहराई ज्यादा है। जो नदी की गहराई ज्यादा हो गई उसी को सीनियर माना जाता है और जूनियर को लेके चल जाता है। समझ में गया? अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ नंदाकिनी जूनियर थी तो अलकनंदा ले गई, पिंडार नदी जूनियर थी तो अलकनंदा ले गई, मंदाकिनी जूनियर थी अलकनंदा ले गए। अब जब यहाँ अलकनंदा पहुंचती है ना तो भागीरथी कहती है कि यहाँ जेठानी देवरानी ना, दोनों बराबर। समझ में गया? भागीरथी बहुत बड़ी नदी है। भागीरथी कैसी नदी है? बहुत बड़ी नदी और बहुत गहरी नदी है, बहुत बड़ी और बहुत गहरी नदी। अब यहां भूगोलवेताओं में हो गया बवाल कि अगला नाम हम अलकनंदा दें कि अगला नाम भागीरथी दे। दोनों की गहराई सेम, दोनों की चौड़ाई लगभग बराबर, दोनों विशाल नदी। तो वहां पे बवाल हो गया। तो आगे जो नदी बनी यहां के बाद, तो ये नदी का नाम हो गया गंगा नदी। कौन नदी? कहा कि ना भागीरथी और ना ही अलकनंदा, क्या रहेगी? गंगा। क्या रहेगी? गंगा। तो सबसे पवित्र गंगा का जल होता है देव प्रयाग। कहां पे? देव प्रयाग। यहीं से तो गंगा जन्म लेती है। गंगा जन्म कहां से लेती है? कहां गया गंगोत्री? जो बोलते हैं गंगा गंगोत्री से निकलती है, कहां गया? इधर तो गंगोत्री का होते पता नहीं चला है हमें। भागीरथी जो निकलती है वो गंगोत्री से निकलती है। ये जो भागीरथी है ना, ये कहां से निकलती है? गंगा। और ऐसा कहा जाता है कि भागीरथी के मिलने से ही गंगा का निर्माण, इसलिए गंगा का पर्यायवाची भागीरथी भी होता है। गंगा का पर्यायवाची भागीरथ। क्या करेंगे? भागीरथ। तो भागीरथी गंगा का पर्यायवाची भी होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पकलोल सब याद रहेगा? कितना नदी हो गया? पूरा पानी पानी हो गया जी। एक और नदी आके मिलती है, भीलांगना नदी। कौन नदी? वो छोटी सी नदी है, अलकनंदा में किससे मिलती है? भागीरथी में। भागीरथी में कौन मिलती है? भीलांगना। भीलांगना, भीलांगना नदी जब ये मिलती है भीलांगना में ना, तभी जाके इसका पानी बढ़ जाता है। तभी जाके इसका क्या हो जाता है? पानी बढ़ जाता है। भीलांगना में बड़ी पानी रहता है और पानी बढ़ जाता है। भीलांगना बड़ी तेज रफ्तार से आके मिलती है यहाँ पर, पहाड़ से सीधे उतर के यहाँ पर।